बच्चों, तो आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी लेकर आए हैं और देखिए इसमें दूसरा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो आपको वीडियो में हम दे रहे हैं, इसको देखकर जाइएगा, यहीं से आ जाएगा। और चलिए आज के लिए एक मोटिवेशनल लाइनें पहले देख लेते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए आज का मोटिवेशनल लाइन कितना अच्छा है, आप लोग भी हंसिएगा कि सर कहां कहां से लेकर आते हैं। देखिए, खाओ पियो मौज करो, घूमो फिरो हिसाब से, जिंदगी में कुछ पाना है तो मोहब्बत करो किताब से। ठीक है बच्चों, तो अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो किताब से मोहब्बत कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो कह रहा है कि ऑप्टू ग्रंथि, ठीक है, ऑप्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोटीन तथा वसा के उपापचय क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है, मतलब जरूरी होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, ठीक ना, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ठीक है, इसी कारण आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, या डॉक्टर द्वारा भी इसकी सलाह दी जाती है, आप लोगों को घर में भी आप लोगों की सलाह दी जाती है। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो, तो कह रहा है कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब हमारे शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को मधुमेह या डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, जब हमारे खून में इंसुलिन की मात्रा कम, ठीक है, और ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे क्या होता है भाई, डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन एक क्या है भाई, हार्मोन है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि पाचन ग्रंथियों द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलना होता है। यही वह हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। अर्थात पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में बाबू कि बताइए हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वो हार्मोन है कौन सा, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है। ठीक है, तो हम लोग देखना है तंत्रिका ऊतक के बारे में, यह किस प्रकार से हमारे शरीर में क्रिया करता है। देखिए कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को संग्रह करते हैं। तंत्रिका ऊतक क्या करते हैं, सबसे पहले सूचनाओं को संग्रह करते हैं, उन्हें पूरे शरीर में भेजते हैं, और सूचना जब संग्रह हो जाता है तो पूरे शरीर में भेजा जाता है। किसके द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं और उसको व्यवस्थित भी करता है। ठीक है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं कि कब कहां किसको आदेश देना है। ठीक है, एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजते हैं ताकि क्रिया हो सके। आप लोग को एक छोटी सी एग्जांपल बताते हैं। आप लोग टीवी देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, आपको जब मच्छर काटता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का जो हाथ खाली होता है वो धड़ाक से चला जाता है। कभी सोचे हैं कि कैसे ये हुआ,
नहीं सोचे हैं। तो ये तंत्रिका ऊतक के माध्यम से ही होता है। सूचना को तंत्रिका ऊतक के पास से मच्छर काटने की सूचना तंत्रिका ऊतक को मिलता है, और तंत्रिका ऊतक जो होता है वो मांसपेशियों को यानी कि हाथ तक पहुंचाता है, और हाथ धड़ाक से वहां पर जाकर मच्छर को मार देता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती है, इससे वे छोटी हो जाती है। इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन पेशियों के आकारों को बदल सकते हैं तथा तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाले विद्युत तंत्रिकीय आवेग के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर में विद्युत भी होता है। आप लोग को बताते हैं विद्युत के झनकार, आप लोग भी बताए होंगे, कहिएगा कि हाँ नहीं सर सही बता रहे हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी अचानक हम लोग चलते हैं, और ये जो हम लोग का ये इसको हम लोग केहुनी कहते हैं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केहुनी कहते हैं। ये अचानक कभी दीवार वगैरह में या कहीं टकराता है तो पूरा एकदम झनक सी लगता है, आप कहते हैं बाप रे लगा कि करंट मार दिया। तो यही विद्युत का प्रवाह होते रहता है, और अचानक रुकता है तो करंट जैसा लग जाता है। ठीक है, तो उसी के तरह हमारे शरीर में भी आवेग एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो भाई प्रकाश की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार पौधों पर लागू होती है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पर है आप लोगों को कि पादप में प्रकाशानुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होता है, मतलब जिस ओर से प्रकाश आता है। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन में पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है, जबकि जड़ उसके विपरीत दिशा में अर्थात जमीन की ओर मुड़ जाता है। कहने का मतलब है सपोज दैट इसे आप 1 मिनट के लिए पौधा मान लीजिए, ये पौधा है, इसका ये जड़ हुआ। ठीक है, आप लोग को दिखाई देता होगा। तो अगर इसको प्रकाश मिल रहा है और ये प्रकाश जिधर से आ रहा है, मान लीजिए कि खिड़की है तो प्रकाश आ रहा है तो इस तरह से मुड़ गया, तो इसका जड़ विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ये नीचे मुड़ा है तो इसका जड़ इस दिशा में मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को प्रकाशानुवर्तन की क्रिया या गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो देखिए पश्य मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क नामक भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करते हैं, मतलब ये बैलेंस को बनाकर रखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है बाबू, इसलिए मात्र 7 क्वेश्चन है इससे, और इस 7 क्वेश्चन को पढ़कर जाइए, इससे बाहरी एग्जाम में इस चैप्टर से कभी नहीं आ सकता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, यह कभी कभी दे देता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है। बात दोनों तो सेम है या होती है। ठीक है, देखिए मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क क्या करता है भाई, तो जो मेरुरज्जु से सूचना प्राप्त होता है उस सूचना को सोचने और विचारने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे
मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित हो जाती है, मतलब डायरेक्ट मस्तिष्क में भेजा नहीं जाता है, उसी के द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। अचानक आप छत पर जाते हैं और छत पर से आप मान लीजिए कि अचानक पर एक अंधेरा रूम में है और डायरेक्ट आपको 12 बजे की घाम दोपहरिया में छत पर चढ़ा दिया जाए, आप आँखियां एकदम ऐसे ऐसे मिचकाने लगते हैं, मलने लगते हैं। क्यों? आपकी पुतली जो होती है उस उतने अधिक घाम को ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके बहुत कम शॉर्ट, बहुत कम क्वेश्चन का वीडियो बनाकर आप लोगों के पास हम दे रहे हैं। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आपके पास जितने ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको भी हमेशा वीडियो मिले। ठीक है, जहां हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर सभी जगह पर शेयर कर दीजिए। और आप लोगों को जिस संस्कृत में वीडियो चाहिए, संस्कृत में आपको पत्र नहीं लिखने आता है, लेख नहीं लिखने आता है, वाक्य नहीं बनाने आता है, 7 नंबर का एक आता है 7 वाक्य में गंगा पर लिखने के लिए, वो सब नहीं लिखने आता है, सारा मिलने वाला है। आप मैसेज कीजिए कि आपको क्या चीज पर चाहिए, कमेंट कीजिए, सारे ऑल वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा, करते रहिए, तभी मिलेगा। ऐसे हम अपने से भी बना बनाकर डालते हैं, ठीक ना। लेकिन आप लोग को अगर जिस विषय पर चाहिए, हिंदी में चाहिए कि सर कैसे प्रश्न आता है, आप लोगों को बताएंगे। एक दिन एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से हिंदी का तैयारी करना है, कि अभी भी हम लोग के पास लगभग 1.5 महीना का टाइम बचा है। सर मान लीजिए कि हम सिलेबस पूरा पढ़ लिए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कैसे तैयारी करें, तो आप लोग को बताएंगे, उस पर एक वीडियो देंगे कि किस तरह से तैयारी करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, पादप हार्मोन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है पादप हार्मोन क्या है। वैसे विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि और विभेदन संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। देखिए पहला है ऑक्सिन, पहला क्या है? ऑक्सिन है, देख लीजिए यहां पर पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन्स, दूसरा क्या है? जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक एसिड तथा 5वां है एथिलीन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को नियंत्रण एवं समन्वय का मात्र 7 क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके सिमिट कर रख दिया गया है। इससे बाहरी जो 2 नंबर के क्वेश्चन आता है नहीं आएगा। तो आप कमेंट कीजिए, आपको बहुत जल्द संस्कृत में बहुत बढ़िया और हिंदी में वीडियो मिलेगा। आप लोग देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को रखिए, ताकि जब भी वीडियो डलाए तो आपको मिले और अधिक से अधिक वीडियो मिलेगा आप लोगों को। रोज हम प्रयास करेंगे 1 या 2 वीडियो रोज आप लोगों को मिले शॉर्ट के रूप में, इसी तरह से क्वेश्चन आंसर के रूप में, ताकि आपके तैयारी जनवरी फरवरी में जो परीक्षा होने वाला है 17 फरवरी से आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट।